हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आप जो हमारे हाथ में स्टेटर देख रहे हो, ये 2 ब्लेड फराटा फैन का स्टेटर है। क्लियर है। जो अधिकांश तौर पे अगर देखोगे तो टेंट में बहुत ही ज़्यादा इसका डिमांड होता है। क्लियर है। इसकी अगर मोटाई की बात करें तो इसकी जो मोटाई होगा 2 सेंटीमीटर की इसकी मोटाई होगा। इसकी ओडी की बात करें तो 6 सेंटीमीटर की ओडी होगा, यानी कि इसके पूरे सर्कल की बात करें तो 6 सेंटीमीटर इसके अंदर गैप है। क्लियर है। इसके पूरे स्लॉट की यानी कि खांचे की बात करें तो हमारे 24 स्लॉट का ये मोटर है। क्लियर है। इसकी रिवाइंडिंग 2800 आरपीएम में होता है। क्लियर है। जो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इसको रिवाइंडिंग करने के लिए आप कॉपर वायर का भी यूज कर सकते हैं। इसको रिवाइंडिंग करने के लिए आप एल्युमिनियम वायर को भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैं इसको एल्युमिनियम के अंदर रिवाइंडिंग करूंगा। अगर आपको कॉपर का डाटा चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। उसके बाद से अगर बात किया जाए इस मोटर को रिवाइंडिंग करने के लिए हम SWG कौन सा यूज करने वाले हैं, तो इसके रिवाइंडिंग करने के लिए हम 2 SWG के यूज करने वाले हैं। एक तो 30 नंबर एल्युमिनियम वायर और 32 नंबर एल्युमिनियम वायर। अगर आपके पास में केवल 30 नंबर भी है तो भी आप रिवाइंडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास में केवल 32 नंबर भी है तभी आप इसको रिवाइंडिंग कर सकते हो। ये आपके पास में ऑप्शनल हो सकता है। क्लियर है। तो सबसे पहले आप इसको रिवाइंडिंग करने के लिए 2 टाइप से आप इसको रिवाइंडिंग कर सकते हो। सबसे पहला तो आप सेट वाइंडिंग कर सकते हो, दूसरा आप पूरा लरछा कॉइल वाइंडिंग कर सकते हो। तो इससे पहले मैंने आपको बुलेट फैन का सेट वाइंडिंग करके दिखाया था, बट अभी मैं आपको इसको लरछा कॉइल में आपको रिवाइंडिंग करना सिखाऊंगा। क्लियर। तो सबसे पहले आपको मैंने बहुत वीडियो में आपको बता दिया हूँ कि आपको इसका साइज कैसे निकालना है। क्लियर है। तो इसका साइज अभी इस वीडियो में मैं निकालना नहीं सिखाऊंगा, केवल आपको वाइंडिंग करना सिखाऊंगा। तो फटाफट से मैंने इसके जो भी स्लॉट होगा, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। तो इसका जो पिच होगा वो आपको मैं क्लियर करके बताने वाला हूँ। इसका जो पिच होगा 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 होगा, यानी कि बीच में हमारा कितना 6 स्लॉट का गैप रहेगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारा कितना 1 2 3 4 5 6 स्लॉट बीच में हमें छोड़ना होगी, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग कॉइल आने वाला है। ठीक है। तो अभी मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ कैसे रिवाइंडिंग करना है। तो अभी हमने लरछा कॉइल को बनाया है, लंबी कॉइल को। ठीक है। इसको आप देख सकते हो, पूरा मैं दिखा दिया। ये लरछा कॉइल है, इसको हमने बनाया है इसको रिवाइंडिंग करने के लिए। क्लियर है। तो फटाफट से इसको हम रिवाइंडिंग करेंगे। और इसके अंदर हमने 30 नंबर एल्युमिनियम वायर को रनिंग के लिए यूज किया है और 32 नंबर एल्युमिनियम वायर को हमने स्टार्टिंग के लिए यूज किया है। क्लियर। तो अभी फर्स्ट टाइम में हम किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। बट उसके बाद से हमारा जो भी प्रोसेस होगा वो सारी चीज़ें काउंटिंग करके होगा। क्लियर है। इसके बाद से हमें वाइट 7 नंबर PVC को यूज करना है। ठीक है। अगर आप चाहो तो सीट पेपर का भी यूज कर सकते हो। बीच में हमें कितना गैप छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 स्लॉट के छोड़ना है और 7वें में डालना है। 7वें में डालना है और पीछे एक हमारा ऑलरेडी डल चुका है, तो हमारा पिच जो हो गया 1 से 8 हो गया। इसके बाद से हम इसके ऊपर भी टॉप पेपर को डाल देंगे ताकि हमारा कॉइल इधर उधर ना भागे। ठीक है। अब इधर हम इस साइड में हमें थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देना है, थोड़ा सा फोल्ड करना है ताकि हमें बाद में थोड़ा सा अगर खींचने का मौका मिले तो खींच सकते हैं। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पारी आता है इस धागे को खोल देने का। ठीक है। मैं इस वीडियो में सिखाने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइमिंग लग सकता है, बट सीखने वाले हमारे चैनल पर लोग आते हैं जो काम को सीखना चाहते हैं। अगर आपको केवल डाटा देखना है तो भाई डाटा देखकर आप जा सकते हो, इसमें कोई सा इशू नहीं है। ठीक है। तो डाटा की अगर बात करें तो 30 नंबर एल्युमिनियम वायर से हमने प्रत्येक कॉइल के टर्न के अंदर 230 टर्न को यूज किया है, जो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। क्लियर है। इसके बाद से हमने जो आपको दिख रहा है ये हमारा इनर हो गया, ये हमारा इनर हो गया और इस साइड में आउटर हो गया। आउटर को अभी छोड़ देना है यहाँ पे एक ही राउंड में। उसके बाद से आउटर को कोई छेड़ना नहीं है। उसके बाद से इसको फोल्ड करना है। ठीक है। इसको फोल्ड करना है और इसके राउंड में लाकर इसके अंदर डालना है। ठीक है। आप देखो बहुत ही इजीली इसको रिवाइंडिंग करना होता है। अगर सेट वाइंडिंग करोगे तो इससे भी इजी हो जाता है। ये सारे फोल्ड करने का झंझट इसके अंदर नहीं होता है सेट वाइंडिंग के, बट हमें लरछे कॉइल के अंदर इसको क्या है ना फोल्ड करने का झंझट हो जाता है। तो वो आपके पास में ऑप्शनल होता है। मैं सिखाता तो दोनों टाइप से हूँ, दोनों ही बेस्ट है। ठीक है। दोनों टाइप से आप बाइंडिंग करोगे, दोनों तरफ से परफॉर्मेंस जो होगा आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी अब हमें क्या करना है, टॉप पेपर को दाब देना है ताकि हमारा कॉइल इधर उधर भागे नहीं। ठीक है।
अब देखोगे तो हमारा दूसरा सेट भी इसके अंदर चला गया है। अब हमें तीसरा राउंड इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो कॉइल को अच्छे तरीके से हमें फोल्ड करना है और वायर को देखते रहना है किधर भी टूट ना जाए, ठीक है। आप चाहो तो पहले सामने भी डाल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद से हमें क्या करना है, इसके ऊपर भी हमें टॉप पेपर को डाल देना है। इसके ऊपर से टॉप पेपर को डालना है और सारे कॉइल को इसके बैक वाले साइड में, अभी सामने वाला में गया है, अभी बैक साइड में मैंने नहीं डाला है ताकि उधर से कोई से इशू ना आए, ठीक है। अब आगे वाला तो निकल के भागेगा नहीं क्योंकि उसके ऊपर टॉप पेपर ऑलरेडी डल चुका है। अब इसके नीचे वाले में हमने डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद से इसके ऊपर भी हमें टॉप पेपर को डाल देना। आप देखोगे तो मैंने इसके ऊपर भी टॉप पेपर को डाल दिया। अब सारे कॉइल को दोनों साइड से बराबर बराबर खींचना है और इसको शेप दे देना है। देख लो हमारा कॉइल कितना परफेक्ट जा रहा है और इसके अंदर कोई सा भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। कॉइल हमारा ना छोटा है ना ही बड़ा है, ये हमारा पूरा करेक्ट है, ठीक है। साइज़ निकालना अगर आप सीख लोगे, मैं साइज़ इसलिए नहीं बताता हूँ और कुछ वीडियो में बता भी देता हूँ क्योंकि अगर आप साइज़ निकालना सीख जाओगे तो समझो कि आप मोटर रिवाइंडिंग करने में मास्टर हो जाओगे, ठीक है। अब देखो कितना परफेक्ट साइज़ है, थोड़ा सा भी बड़ा नहीं है ना थोड़ा सा छोटा है, बिल्कुल करेक्ट हमारा साइज़। अब हमें क्या करना है, ये तो फर्स्ट सेट डल गया, इसके बाद से हमारा नेक्स्ट सेट डलने वाला है 1, 2 और 3। तो हमें क्या करना है, इस दो स्लॉट को क्या करना है, छोड़ना है और तीसरे से स्टार्ट करना है। यानी कि अब हमारे ये आउटर है, अब जो ये हमारा आउटर है, ये हमारा यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, आउटर में आने वाला है और हमारा इनर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो चलो अब फटाफट से इस वायर को भी हम क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं क्योंकि लंबा कॉइल हो जाने के कारण थोड़ा सा इसको फोल्ड करना पड़ता है। अब हमें क्या करना है, अब ऐसे इसको प्यार से इसको क्या करना है, इसके अंदर डालना है। पहले हम यहाँ पे डाल लेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, टॉप पेपर को डाल देंगे ताकि हमें ज़्यादा इशू का सामना करना ना पड़े। अब देखोगे तो हम इसके ऊपर टॉप पेपर को डाल दिए। अब हमारे आप देखो तो यहाँ पे 2 स्लॉट गैप छूट रहा है क्योंकि हमारे दूसरा राउंड जो आने वाला है इसके अंदर आने वाला है। अब हमें सामने वाले में भी आगे के साइड में हमें क्या करना है, 2 स्लॉट को गैप को छोड़ना है। इतना प्यार से और इतना बारीकी से समझाकर आपको बहुत ही मुश्किल है कि आपको यूट्यूब पर कोई सिखाए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हो। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया। अब इस धागे को अब क्या करना है, खोल देना है। इस धागे को खोल देना है, तो फटाफट से इसको भी हम खोल दिए। और अब क्या करना है, इस जो हमारा इनर बच रहा है, ठीक है, इनर को अपने साइड में इसको छोड़ देना है क्योंकि अब इनर का कोई काम नहीं है, इनर अब नचने वाला नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब फिर से सेम वही प्रोसेस फोल्ड करना। अब आसानी से इसको भी हम फोल्ड कर देंगे। देखो इसके बाद से हमारा दूसरा राउंड इसके अंदर जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ अगर फर्स्ट टाइम रिवाइंडिंग करते हो तो आप सेट वाइंडिंग करो, आपको जल्दी से रिवाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। बट हमारा काम है सिखाना, तो दोनों टाइप से हमें सिखाना है कि आप जिस टाइप से अगर आप कंफर्टेबल हो उस टाइप से आप रिवाइंडिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। यहाँ पे दूसरा सेट भी इसके अंदर आसानी से चला गया। अभी इसके ऊपर भी हमें क्या करना है, टॉप पेपर को डाल देना है और आपको पहले ही टॉप पेपर को कटिंग करके रखना है ताकि आपको रिवाइंडिंग करते समय आपको कटिंग करने का झंझट ना पालना पड़े, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा तीसरा राउंड भी जा रहा है, तो सामने वाले में डाल देते हैं ताकि ज़्यादा वायर इधर उधर बिखरे नहीं, आसानी से इसके अंदर भी चला गया। आप देखोगे तो इसके अंदर भी चला गया। अब इधर बारीकी से हम डाल सकते हैं। इसके अंदर भी आसानी से चला गया। अब हमें सारे वायर को एक बराबर खींचना है और इन सारे को आसानी से इधर दबा के क्या करना है, फोल्ड कर देना। इसके अंदर देखो कितना बेहतरीन तरीके से हमारा फोल्ड हो गया। अभी इधर का भी शेप देना है और हमें फोल्ड कर देना है आसानी से। बीच में हमारा 1 2 3 4 5 6 स्लॉट का गैप है, आपको दिखाई दे रहा है।
अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, कॉटन टेप को मार देना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसके दोनों साइड में क्या करते हैं, कॉटन टेप को मार देते हैं, उसके बाद से आपको दिखाते हैं। तो आप फाइनली देख सकते हो मैंने ऑलरेडी चारों साइड से कॉटन टेप को मार दिया है। कॉटन टेप मारने के बाद से क्या बेनिफिट होता है कि आपको बाद में कोई सेपरेटर पेपर डालने की इशू झंझट नहीं रहता है। ठीक है, अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग कॉइल को। ठीक है, तो आप देख रहे हो हमारा इनर है, इसके बैक साइड में आना है, यहाँ पे एक गैप मिल रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ से स्टार्टिंग कॉइल को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं अपन साइड में यहाँ पे फिक्स। अब इसके बाद से हमने स्टार्टिंग कॉइल को भी ऑलरेडी बना के रखा है, तो स्टार्टिंग कॉइल को एक सेट को उठाते हैं, स्टेन में फंसी है। तो स्टार्टिंग कॉइल को भी हमने ले लिया है और इसके इनर सीधा को अपने साइड में रखना है और इसके अंदर डालना है। ये भी इजीली बैठ जाता है, इसमें भी कोई इशू नहीं आता है। इसके ऊपर भी हमें टॉप पेपर को डालते चलना है। तो फर्स्ट सेट में हमने टॉप पेपर को देखो डालना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर हमारा कोई भी झंझट आने वाला नहीं है। अब इसके अपोजिट में डालना है, इसके ऊपर भी हमें टॉप पेपर को डाल देना है और आउटर को अब यहीं पे छोड़ देना है। जैसे हमने स्टार्टिंग रनिंग के साथ में किया, इस आउटर को अब इसका कोई काम नहीं है, इसको छोड़ देना है और इस धागे को अब अपन फिर से खोल देंगे। ठीक है, और इनर को पकड़ के साइड में रखेंगे क्योंकि ये खो ना जाए। ठीक है, ये खोने के बाद इसको ढूंढने में टाइम लग जाता है, तो अभी पूरा ध्यान में रख के काम करना है, एक भी वायर टूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम रिवाइंडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सावधानियां से बरतते हुए करना, क्योंकि वायर टूटने का चांसेस बढ़ जाता है फर्स्ट टाइम में। इसके बाद से हमें इसके ऊपर भी टॉप पेपर को डाल देना है, टॉप पेपर को डालते चलना है, नहीं तो वायर इधर उधर बिखरना शुरू हो जाएगा और किधर भी फंसा तो टूटा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने 32 नंबर एल्युमिनियम वायर का यूज किया है। इसके भी प्रत्येक कॉइल के टर्न के अंदर 230 टर्न का हमने यूज किया। ठीक है, डाटा सेम है बट हमने बाइंडिंग इस WG को चेंज कर दिया है। सेकेंड राउंड भी अपना इसके अंदर डल चुका, इसको भी फोल्ड कर देना है, इसको भी साइड करना है। अभी इस लास्ट वाला बच रहा है, इसको भी हमें रोटेट करके इसके अंदर डाल देना है। तो इसके हम फर्स्ट इधर की साइड में डाल देते हैं। पहले आप जिस टाइप से कंफर्टेबल हो उस टाइप से डाल सकते हैं। इसके ऊपर हमने डाल दिया। लास्ट वाला तीसरा सेट इसका। अभी इसके ऊपर भी हम टॉप पेपर को डाल देंगे। इसके ऊपर भी हम टॉप पेपर को डाल दिया। अब हमें फिर से इसको बारीकी से दोनों साइड में बराबर खींचना है वायर को। इस साइड भी बराबर खींचना है और दोनों साइड के पकड़ के और दबा देना है, इधर ऐसे करके फोल्ड कर देना है। ठीक है, ऐसे करके फोल्ड कर देना ताकि इसको एक शेप मिल जाए अच्छी तरीके से। देखो कितना बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा इसके अंदर देखने को मिल रहा है। कॉइल थोड़ा सा भी बड़ा साइज नहीं, ना ही छोटा साइज है, बिल्कुल हमारा करेक्ट साइज है। ठीक है, अब हमारा दूसरा कॉइल जा रहा है। तो जैसे मैंने बताया था आउटर से आउटर में जाएगा, तो सेम जैसे रनिंग का वाइंडिंग हुआ सेम वैसे ही स्टार्टिंग का भी वाइंडिंग हो रहा है। इसका भी आउटर से आउटर में यहाँ पे आपको जा रहा है। इसके ऊपर भी अब हमें टॉप पेपर को डाल देना है। इसके ऊपर भी हमने टॉप पेपर को डाल दिया। इसका भी फर्स्ट राउंड आसानी से चला गया। इसके अंदर कोई इशू होता ही नहीं है। जैसे मोटर रिवाइंडिंग होता है उसके अंदर थोड़ा सा हार्ड बैठता है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके स्लॉट में बहुत सारे खांचे बने हुए गैप रहता है, इसके अंदर कोई इशू नहीं होता है। ये हमारा फर्स्ट सिरा डल गया। अभी हमारा सेकेंड राउंड आने वाला है।
और इनर को अभी पकड़ के अभी अपने साइड में कर लेना है, क्योंकि इसको कोई छेड़ना नहीं है और ना ही इसको कोई नचाना है। ठीक, तो इसका काम ख़त्म हो गया। तो अब हम धागे को भी खोल लेते हैं। इस साइड में धागा आ चुका है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, इस पर उंगली फेर के इसको राउंड सर्कल में डालना है। बहुत सारे लड़के राउंड सर्कल डालते ही समय तोड़ देते हैं वायर को। राउंड सर्कल में आसानी से मोड़ना है और थोड़ा सा ध्यान दे के काम करना है। नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, तो दूसरा राउंड का एक साइड चला गया। इसके ऊपर भी हम टॉप पेपर को डाल रहे हैं। वायर के ऊपर से टॉप पेपर को नहीं डालना है, नहीं साइड से नहीं डालना है, पूरा उसके ऊपर होना चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसके अंदर भी हमने राउंड सर्कल मोड़ के डाल दिए। अभी हमारा लास्ट बच रहा है, तो लास्ट वाले को अभी ध्यान से काम करना है। इसी साइड को हम डाल देते हैं पानी। इसके अंदर वायर पूरा डालने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाता है, बट काम करते करते एक एक्सपीरियंस बन जाता है, तो कोई इशू नहीं होता है। अपोजिट साइड का भी तार देखते रहना है, क्योंकि हाथ से लड़के वो टूट ना जाए। पूरे स्लॉट के अंदर हमारा वायर जो है वो अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है। इसके ऊपर भी हम टॉप पेपर को डाल देते हैं और सारे वायर को एक बार खींचना है, बराबर करना है और उसके बाद से ऐसे फोल्ड कर देना है। ऐसे करके फोल्ड कर देना। इस साइड का हो गया। अब हमें इस साइड का भी शेप दे देना। देखो कितना बेहतरीन तरीक़े से हमारा रिबॉन्डिंग हो चुका है। साइज भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू इसके अंदर आने वाला नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको शेप दे दे के इसको टेपिंग कर देना है। तो चलो मैं फटाफट से इसको टेपिंग कर लेता हूँ और वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड यानी कि फास्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं फटाफट से इसको टेपिंग करता हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हो इस साइड का मैंने धागे से टेपिंग कर दिया है और इस साइड अब हमारा कनेक्शन प्लेट आ जाता है, यानी कनेक्शन करने का। तो रनिंग और स्टार्टिंग को हमने यहाँ पे कॉमन करके रेड वायर को अटैच कर दिया। उसके बाद से रनिंग का एक बच रहा है, इसके अंदर हमने रेड को अटैच कर दिया और स्टार्टिंग का एक बच रहा है जिसके अंदर हमने येलो वायर का यूज किया है। ठीक है, इसके ऊपर हम 3 नंबर स्लिप पाइप का यूज कर रहे हैं, जो फटाफट से इसके ऊपर ग्लास पाइप है, ये बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, ये जलने से बचाता है। ठीक है, ग्लास पाइप बेस्ट है। चाइनीज पाइप का यूज हमने 1 नंबर में किया है और 1 नंबर से ज़्यादा हम चाइनीज पाइप का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उस टाइम बेटर रहता है 1 नंबर में चाइनीज पाइप। ठीक है, तो इसके ऊपर हम अच्छे से इसको क्या करेंगे, चढ़ा देंगे और फिर से इसको धागे से हम फटाफट से इसको टेपिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम वीडियो को फास्ट करेंगे।
बाकी आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त फिनिशिंग आया है। बाइंडिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम स्टेटर के अंदर डाल के इसको स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि चालू कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्त। हमारे इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।